चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिए गए समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड का यूज करके दिए हुए दो समीकरणों को हल करना होता है इस मेथड में, और x एंड y का मान हमको फाइंड आउट करना होता है, वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे और x एंड y का मान निकालेंगे। इसी प्रकार से 3x प्लस 4y बराबर 10 एंड 2x माइनस 2y बराबर 2 का मान भी हम यहाँ पे निकालेंगे। तो यहाँ पे देखें पहला क्वेश्चन से x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसको विलोपन विधि से हल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन या हल, और इनको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब विलोपन विधि क्या होती है? विलोपन विधि में x एंड y तो वेरिएबल दिए हैं, इनके जो गुणांक है या इनकी जो वैल्यू इनको इक्वल करना होता है। किसी एक को इक्वल करके माइनस कर देंगे, यानी कि x एंड y में किसी एक वेरिएबल को फिनिश करना होता है, खत्म करना होता है, और एक का मान निकाल के फिर दूसरी इक्वेशन से उसका मान सेकंड वेरिएबल का मान आ जाता है। तो हमको क्या है क्वेश्चन यहाँ पे देखें इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 है, तो हम x बराबर करें या y बराबर करें। तो यदि हम x बराबर करें तो नीचे वाले में x का गुणांक है 2, ऊपर वाले में x का गुणांक है 1। तो ऊपर वाले में यदि हम 2 का गुणा कर दें तो x बराबर हो जाएगी, तो हमारा यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसमें हम लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, समीकरण नंबर, यहाँ पे लिखें समीकरण एक में अब यहाँ पे x का गुणांक क्या है? 2 है, तो 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर, अब 2 का गुणा करने से क्या होगा? करने पर, तो आपका इक्वेशन बैलेंस बन जाएगी इक्वेशंस। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 दूनी 10। पूरी इक्वेशन में 2 का गुणा किसी का भी गुणा कर सकते हैं, दोनों पक्षों में यदि बराबर का निशान लगा हुआ है, चिन्ह है, तो उस इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल या किसी भी फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, चूंकि इसमें वैल्यू में कोई अंतर नहीं आता, चूंकि बैलेंस हो जाती है वो। अब सेकंड इक्वेशन जैसी तैसी हम लिख लेते हैं। क्या लिखा है? 2x माइनस 3y इक्वल टू लिखा है यहाँ पे 4। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, इक्वेशन नंबर इसको हम दे देते हैं 3 नंबर, थोड़ा सा 1 1 2 3, और इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करें, 3 में से 4 को घटा देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर या इक्वेशन समीकरण 3 में से थर्ड में से 4 को घटाने पर, 4 को घटाने पर, अब इस तरीके से आप लिखेंगे तो क्या आएगा? आप फिर से इक्वेशन लिखें, एक बार फिर से इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में स्टेप बाय स्टेप हमको क्वेश्चन लिखना है। 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 यहाँ पे है पहली इक्वेशन में, दूसरी इक्वेशन में 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखें घटाएं तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 और 2 5, 5y इक्वल टू 10 और 4 14 हो जाएगा। अच्छा, ये 10 में से 4 गए तो 14 नहीं, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका कितना, 10 में से 4 गया तो ये बचाएगा प्लस का 6। तो यहाँ पे हमारा y का मान क्या आएगा? यहाँ पे y हमारा क्या आएगा फाइनल देखें हम यहाँ पे, ये हमारा जाएगा 5y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू जाएगा हमारा 6y 5। एक वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। जब y का मान आ गया तो किसी भी एक इक्वेशन से हमारा x का मान भी आ जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, कैसे लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, अब y का मान रखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, देखो y का मान आया 6/5, तो हम समीकरण नंबर 1 क्या हमारा x का मान आ जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 6/5 इक्वल टू कितना दिया है 5। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, x का मान आ जाएगा, तो x बराबर ये हो जाएगा x बराबर 5 माइनस 6/5 ये हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 6/5, 25 में 6 गए 19 आया, तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा हमारा 19/5, ये हमारा सेकंड आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी, हम x को या y को एलिमिनेट करके
एक्स एंड वाई का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। ये है विलोपन विधि। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो क्वेश्चन था हमारा, हमने लिखा था यहाँ पे क्वेश्चन था 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। यहाँ पे 2 है, कॉमन लेके भाग दे के खत्म भी कर सकते हैं, लेकिन 2x लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम सेकंड नंबर क्वेश्चन से लिखा है 3x + 4y = 10 या 2x - 2y = 2। सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे हम 2 कॉमन निकाल के भाग देंगे तो x हमारा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब आप चाहें तो अभी x की बैलेंस करने के लिए ऊपर वाले में 2 का गुणा करें, नीचे वाले में 3 का गुणा करें, तो वो भी तरीका है। तो हम इसको इससे अच्छा हम ऐसे लिख देते हैं, थोड़ा जमा के 3x + 4y = 10, तो हमारा इक्वेशन 1 में है। इसको हम लिख सकते हैं x - y = 1 लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर इसको दे देंगे हम थर्ड और इसको दे देंगे हम फोर्थ। आसानी से कर सकते हैं, 2 कॉमन लेके कट जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट करके नहीं, तरीका वही है। तो हम क्या करें, इसको बैलेंस बनाते हैं, x को फिनिश करते हैं, तो सेकंड वाली इक्वेशन से मतलब फोर्थ वाली में 3 का गुणा कर दें, ये हमारी बैलेंस हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे समीकरण नंबर 4 में ऐसा कर लेते हैं, 4 में 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करेंगे हम, क्या हो जाएगा, गुणा करने पर, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, 3x + 4y ऑलरेडी चल रहा है = 10 भी चल रहा है, इसमें करेंगे नीचे में 3x हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 का y और ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको घटा देते हैं, इक्वेशन नंबर ऊपर वाले नीचे वाले घटा देते हैं। तो यहाँ लिखना पड़ेगी एक स्टेप, इसको देंगे आप इक्वेशन नंबर 5 और 6, इक्वेशन नंबर 5 में से इक्वेशन नंबर 6 को घटाने पर ऐसे लिख दें। ये थर्ड सेकंड को लेगा, ये 1 थी, 1 एंड ये 2, थर्ड फोर्थ, इसको 5 6 कर सकते हैं। घटाएंगे तो क्या होगा, देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, 4 3 7 y और ये हो जाएगा 7 ओनली। तो y बराबर यहाँ पे 1 आ जाएगा, चूंकि क्या रहा है, ये आ रहा 7y = 7, तो y = हो जाएगा 7/7, तो y का मान आ जाएगा 1। जब y का मान 1 आया तो किसी भी एक इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 4 से निकाल लो, तो आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 में या फ्रॉम इक्वेशन 4 में क्या है, x - y = 1 है, तो x का मान रख दो, तो x - 1 = 1, x = 1 + 1, तो x का मान यहाँ पे जाएगा हमारा 2 आंसर। इस तरीके से दिए गए समीकरण के x एंड y के मान आप ज्ञात कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑफ विलोपन विधि, या आप बोलते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड। तो इस तरीके से किसी भी क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको यह क्वेश्चन में हम तरीका बताया या विधि बताई अब समझ में आई होगी। फिर भी कोई डाउट है, क्वेरी कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।